me Sayyid Muhammad Hasanada from mathymath.com. Let's start with question number 2 and fourth part of exercise number 4.4. The given question is -1 plus square root of -3 over 2 whole power 7 plus -1 minus square root of -3 over 2 सारे की पावर 7. इसको हमने एवेल्युएट करना है. अब हमारे पास जो गिवन है, जैसे कि हमें यहाँ पे इस चीज का पता है कि ये जो -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2 ये हमारे पास ओमेगा के इक्वल होता है. और यहाँ ये जो अगर यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे माइनस आ जाए तो ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो जाता है. यानी यहाँ पे बेसिकली इन दोनों के अंदर फर्क सिर्फ इतना सा है कि अगर यहाँ पे -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2 आ जाए तो ये ओमेगा है, और अगर ये यहाँ पे माइनस आ जाए तो ये ओमेगा स्क्वायर है. सो हमने यहाँ पे इन दोनों की वैल्यूज को पुट किया, यानी यहाँ ओमेगा आ जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा. तो हमारे पास ये आ जाएगा ओमेगा की पावर 7 और यहाँ ओमेगा स्क्वायर की पावर 7. तो ये ओमेगा की पावर 7 इंटू ओमेगा स्क्वायर की पावर 7, ये ओमेगा की 7 और ये ओमेगा स्क्वायर और ये 2 और 7 मल्टीप्लाई हुआ है तो ये हमारे पास 14 आ जाएगा. तो फाइनली ये हमारे पास आ जाएगा ओमेगा की पावर 7 जो है इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर. और ये जो ओमेगा की 14 है, इस ओमेगा की 14 को हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा की पावर 12. अब यहाँ पे ये जो ओमेगा की पावर 6 है, इस ओमेगा की पावर 6 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब का स्क्वायर. और यहाँ पे ये जो ओमेगा की पावर 12 है इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की पावर 4. तो अब हमें पता है कि यहाँ पे ओमेगा क्यूब जो है ये 1 के इक्वल होता है, तो हम यहाँ पे ओमेगा क्यूब की जगह 1 को पुट कर देते हैं. तो ये हमारे पास आ जाएगा ओमेगा इंटू 1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 की पावर 4. तो फाइनली ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, 1 की पावर 4 ये भी 1 आएगा. तो फाइनली हमारे पास ये आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर. अब हमें इस चीज का पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है. यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की अगर हम वैल्यू लें तो इस 1 को हम इक्वल साइन के यहाँ दूसरी साइड पर ले जाएं तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस में है, ये इक्वल की साइड पर आके -1 हो जाएगा. तो यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे हम यानी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी. तो इसी तरह से ये जो क्वेश्चन हमारे पास चल रहा था, यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे हम -1 को रख देते हैं. इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को एवेल्युएट कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया और इसका आंसर -1 आ गया. ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है. अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें. हमारा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें. थैंक्स फॉर वॉचिंग mathymath.com.